गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बेटा आज हम देखेंगे प्रक्षेप्य गति के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, है ना। अभी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में देख लिया था, वेग के बारे में देख लिया था ना, ताक्षणिक वेग के बारे में देखा था, ताक्षणिक त्वरण के बारे में देखा था, ठीक है। अब ये प्रक्षेप्य गति क्या होती है? तो प्रक्षेप्य गति का एक रूप है जहाँ किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के निकट क्षितिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है ना। और यह गुरुत्वाकर्षण के अधीन वक्रीय गति करता है और प्रक्षेप के पथ को प्रक्षेप वक्र कहा जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी के किसी बिंदु से किसी पिंड को इस तरीके से फेंकेंगे बेटा कि वो ऊर्ध्वाधर गति ना कर क्या करे, ऊर्ध्वाधर गति ना करे वो, और वक्रीय गति करे। और वक्रीय गति करने के बाद वो क्या करे, एक पॉइंट से, जिस पॉइंट से हमने उसे फेंका है ना, जब वो वक्रीय गति करेगा तो उस पॉइंट पर वापस नहीं आएगा। हाँ, अगर ऊर्ध्वाधर गति करता, जैसे कि हम बॉल को कैच करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बॉल हमारी तरफ नीचे की तरफ आती है, तो ये कौन सी गति हो गई, ऊर्ध्वाधर गति हो गई। जिस पॉइंट से हमने बॉल को फेंका था उसी पॉइंट पर बॉल का वापस आ जाना, ये कौन सी गति कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर गति कहलाएगी। लेकिन अब हम बॉल को इस तरीके से फेंकेंगे या किसी पिंड को इस तरीके से फेंकेंगे कि वो वक्रीय गति करता हुआ जिस पॉइंट से हमने उसे फेंका है उस पॉइंट पर ना जाकर उसी स्थान के किसी अन्य पॉइंट पर जाकर गिरता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो वक्रीय गति करता है। और ये कौन सी गति कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। यदि प्रक्षेप्य पर केवल एक ही दिशा में नियत बल रख रहा हो तो उसकी गति का पथ परवलय के आकार की होती है, इसीलिए प्राय प्रक्षेप पथि को परवलयाकार गति भी कहते हैं। अब अगर फोर्स जो होता है वो एक ही जगह लगता है बेटा, एक ही डायरेक्शन में लगता है, एक ही दिशा में लगता है, तो उसकी गति को हम क्या बोलते हैं, तो उसकी गति को हम परवलयिक गति भी कहते हैं, क्योंकि एक वो परवलय बनाता हुआ है ना, परवलय बनाता हुआ, परवलय पथ को फॉलो करता हुआ वो क्या करेगा, वर्क करेगा और आगे की तरफ वो क्या करेगा बेटा, गिरेगा, है ना। तो प्रक्षेप्य गति क्या होगी कि हमने किसी पॉइंट से उसे उठाया है और वो किसी अन्य पॉइंट पर जाकर गिर रहा है। देखिए ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना आपको कि पाइप से पानी निकल रहा है। अब पाइप से पानी निकलने की जगह पाइप तो कहीं और है और पानी कहीं और जाकर गिर रहा है, तो ये जो है ये कौन सा मार्ग है, ये परवलयाकार मार्ग है ना, परवलय के आकार का होता है। तो ये जो जल निकल रहा है, जो पानी इसमें से निकल रहा है, वो एक परवलय बनाता हुआ निकल रहा है। एक पॉइंट से निकलना स्टार्ट किया है और कुछ दूर पर जाकर दूसरे पॉइंट पर जाकर वो क्या कर रहा है बेटा, गिर रहा है। तो इसे हम कौन सी गति बोलेंगे, प्रक्षेप्य गति बोलेंगे। वैसे ही जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं, है ना, फुटबॉल जब खेलते हैं तो फुटबॉल को किक मारते हैं तो फुटबॉल भी हवा में जाती हुई दूसरे पॉइंट तक जाकर गिरती है। देखिए इस डायग्राम में भी देखिए आप, देखिए इस डायग्राम में किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग क्या था, देखिए हमने उसको v0 वेग से फेंका, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सेलरेशन दिया उसे हमने, जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, फोर्स बल लगाएंगे, बल लगाकर उसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे। अब ऊपर की तरफ जाकर वो एक पॉइंट पर आया और वहाँ से उसने क्या कर दिया, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्रक्षेप गति के प्रारंभिक वेग के घटक कौन से होंगे, देखो एक्स डायरेक्शन में भी, एक्स अक्ष में भी घटक मिलेंगे हमें उसके, और वाई अक्ष में भी उसके घटक मिलेंगे। तो इस तरीके से हम घटक निकाल सकते हैं। और ऐसा जब चित्र आपको दिखता है वहाँ पर, तो इसे हम बेटा प्रक्षेप गति कहते हैं। अब बेटा ये जो प्रक्षेप्य गति होती है ये दो तरीके की होती है। पहली होती है बेटा क्षैतिज और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर। तो जब भी हमारा जो पिंड है वो क्षैतिज गति करता है ना, जब भी हमारा जो पिंड है वो क्षैतिज गति करता है तो यहाँ पर ये क्या करता है, अकेला काम करता है ना। अब इस कंडीशन में उसके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है, क्षैतिज गति कर रहा है, लेकिन इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता कि जिससे उसका वेग जो है वो बढ़ जाए। जब भी ऑब्जेक्ट क्षैतिज गति करेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना चाहता है पिंड, तो वो जब क्षैतिज गति कर रहा होता है ना, क्षैतिज गति जब वो कर रहा होता है तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो रहेगा
तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो रहेगा बेटा वो यहाँ पर नहीं लगेगा। अब जब इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कम लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि जो पिंड रहता है वो नीचे की तरफ खींचता है। अब पिंड तो ऑलरेडी नीचे की तरफ ही है, तो उतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, है ना, त्वरण यहाँ पर नहीं होगा, है ना। जब भी हमारा पिंड क्षैतिज गति करता है तो वहाँ पर त्वरण नहीं होगा, उसका जो वेग है वो वही रहेगा, उसके वेग में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, वेग यहाँ पर बढ़ेगा नहीं। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये एक समान वेग से चलेगा, है ना। जब भी हमारा पिंड क्षैतिज गति करता है तो वो क्या करेगा, एक समान वेग से चलेगा। दूसरा होता है बेटा ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर की अगर बात करें हमने, तो जैसे हम बॉल को खींच लेते हैं, है ना, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के हमने बॉल को फेंक दिया, ठीक है। किसी पिंड को हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फेंका, तो अब बी पॉइंट पर जाके मैक्सिमम पॉइंट होगा, अधिकतम है वो पॉइंट, अधिकतम पॉइंट जाकर फिर क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, है ना। अब जब नीचे की तरफ आएगा वो, तो इसके अंदर कुछ ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें स्टोर हो गई है, पहले से ही आ गई है स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर। अब स्थितिज ऊर्जा से तो क्या आएगा, नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है उसके ऊपर, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, यहाँ पर त्वरण आएगा, यहाँ पर त्वरण होगा, और त्वरण के कारण जो इसकी वेग है वो भी यहाँ पर क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि दो बल यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना। एक तो स्थितिज ऊर्जा वाला बल यहाँ पर काम कर रहा है, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे काम कर रहा है। तो दोनों ही बल जब यहाँ पर काम करेंगे तो यहाँ पर त्वरण होगा। तो क्षैतिज गति जब आपका पिंड करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है और त्वरण नहीं होता है, और ऊर्ध्वाधर जब आप करते हैं, गति करवाते हैं किसी पिंड से, तो वहाँ पर त्वरण भी होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें मानकर चलते हैं कि जब भी हम प्रक्षेप्य गति करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हवा का जो अवरोध होता है उसको हम नगण्य मानकर चलते हैं, ये हम मानकर चलते हैं, है ना, हवा का अवरोध नगण्य होता है। जब भी हम क्षैतिज गति, ऊर्ध्वाधर गति, प्रक्षेप्य गति करवा रहे होंगे तो हवा का अवरोध क्या हो जाएगा बेटा, नगण्य हो जाएगा। ये हम मान के चलेंगे, किसमें, प्रक्षेप्य गति में, है ना। प्रक्षेप्य गति में हवा का अवरोध हम नगण्य मानकर चलते हैं, हमें मानकर चलते हैं कि हवा उसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगा रही है, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट और होता है कि जो त्वरण लग रहा होता है, पिंड पर जो त्वरण लग रहा होता है वो एक समान होता है ना। मतलब जब पिंड जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो हर पॉइंट पर मुझे त्वरण क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर त्वरण ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा। एक समान त्वरण के साथ में क्या होगा, पिंड जो है नीचे की तरफ आएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है हम प्रक्षेप्य गति में मानकर चलते हैं।